एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, जिसका नाम है मूवीज दुनिया। तो मैं वापस से हाजिर हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसका नाम है शेल्टर इन प्लेस। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें होटल रूजवेल्ट में रॉबर्ट कॉस्टन को उस होटल में दिखाया जाता है, जो कि उस होटल के गेस्ट होते हैं और वो अपनी वाइफ से फोन पर बात कर रहे होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि कोरोना वायरस के बढ़ने के कारण सभी फ्लाइट्स एक्चुअली डिले हो गए हैं, तो शायद मुझे आने में कुछ और समय लग सकता है। और इसके बाद वो फोन कट कर देते हैं और तभी वहाँ पर होटल का एक स्टाफ आता है जिसका नाम एडेला होता है और वो रॉबर्ट को एक टाल देती है जिसमें एक कार्ड होता है। इसके बाद वहाँ पर स्टाफ का एक और मेंबर आता है जिसका नाम टाई होता है। रॉबर्ट उसे विस्की का ऑर्डर देते हैं और उसके बाद वो लिफ्ट में अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी लिफ्ट में उन्हें वही सेम कार्ड मिलता है जो कि उस टाल में था, लेकिन रॉबर्ट उसे इग्नोर करते हुए अपनी रूम की तरफ आगे बढ़ जाते हैं कि तभी वहाँ पर दूसरी तरफ उसे एडेला दिखाई पड़ती है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद एडेला एक गेट के पीछे चली जाती है और रॉबर्ट भी उसी गेट के पीछे चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस गेट से निकलते हैं तो उनके पूरे कपड़ों पर खून लगा होता है और एडेला उसे जमीन से घसीटते हुए बेड पर रस्सी से बांध देती है और उसे कुछ इंजेक्शंस देती है। इसके बाद एक टेबल में छुपाकर वो कहीं उसे ले जाने लगती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कोरोना वायरस के बढ़ने की वजह से कैलिफोर्निया शहर में लॉकडाउन लग चुका होता है, जिसकी वजह से पूरे शहर में अब नाकाबंदी हो चुकी होती है, तो रोड पर कोई भी नजर नहीं आता। अब वापस उसी होटल को हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं वो उसी होटल में फंस जाते हैं क्योंकि वो वहाँ से नहीं निकल सकते होते हैं। अब इस होटल में एक और लड़की होती है जिसका नाम होता है सारा और वो अपनी फैमिली को यहाँ पर बहुत मिस कर रही होती है। दरअसल सारा के साथ उसका हस्बैंड जॉन भी वहाँ पर होता है और तभी सारा उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और तभी जॉन उसे एक अच्छी सी बॉडी मसाज देता है। दरअसल जॉन और सारा यहाँ पर हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए आए होते हैं और इसके बाद जॉन और सारा एक साथ रूम में होते हैं कि तभी टाई वहाँ पर आता है और उन्हें ड्रिंक सर्व करता है और चला जाता है। इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद सुबह एडेला उन दोनों के कमरे में आती है और उन्हें ब्रेकफास्ट ऑफर करती है कि तभी सारा जॉन को वो खाने से मना कर देती है। तो जॉन सारा को कुछ पैसे देता है और बोलता है कि अगर वो कुछ और खाना चाहे तो बाहर जाके खा सकती है। इसके बाद सारा कहीं बाहर होती है और तभी उसकी नजर अचानक से रूम नंबर 508 पर पड़ती है। जब सारा उस रूम के दरवाजे पर जाती है तब वहाँ पर एडेला उसे दिखाई पड़ती है और तभी वो उसे सॉरी बोलकर जल्दी से नीचे काउंटर पर आ जाती है। इसके बाद सारा वहाँ पर कुछ देर तक रुकती है और जब वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखाई देता तो वो वहाँ पर रखी हुई रजिस्टर को पढ़ने लगती है जिसमें होटल में रुकने वाले गेस्ट की इंफॉर्मेशन होती है। अब उस गेस्ट में सारा देखती है कि रूम नंबर 508 में तो रॉबर्ट नाम का कोई इंसान रुका हुआ था और तभी उसे एडेला पर अब शक होने लगता है क्योंकि रूम नंबर 508 में उसने एडेला को देखा था। अब तभी अचानक से वहाँ पर टाई आ जाता है और उसे पूछने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। अब अचानक से वहाँ पर टाई को देखकर सारा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और एक्सक्यूज देते हुए बोलने लगती है कि वो तो बस यहाँ पर इस रजिस्टर में ये देख रही थी कि कहीं इस होटल में कोई सेलिब्रिटी तो नहीं रुका हुआ। और फिर वो उसे पूछती है कि हम लोगों के सिवाय इस होटल में और कौन कौन रुका हुआ है। तब टीवाई कहता है कि तुम लोगों के सिवाय यहाँ पर स्टाफ के कुछ मेंबर्स ही हैं और कोई नहीं। अब इधर हम एडेला को देखते हैं जो कि जॉन के रूम में होती है और क्लीनिंग कर रही होती है और क्लीनिंग करते वक्त इन दोनों में कुछ बातें होती हैं। तभी जॉन एडेला से कुछ सवाल पूछता है जिस पर एडेला उसे बताती है कि वो पोलैंड से है। तभी जॉन उसे बहुत सारी बातें करने लगता है और इसके बाद एडेला वहाँ से चली जाती है। अब इधर सारा पूरे होटल में घूम रही होती है और इसके बाद आकर वो अपने रूम में पिक्चर्स क्लिक करने लगती है और तभी अचानक से उससे एक ग्लास गिर जाता है और वो वहीं पर टूट जाता है। तब सारा क्लीनिंग के लिए एडेला को कॉल करती है, लेकिन तभी जब एडेला काफी देर तक नहीं आती है तो सारा खुद ही उस ग्लास को साफ करने लगती है और तभी कांच का एक टुकड़ा उसके हाथों में लग जाता है और उसके हाथों से खून बहने लगता है। इसके बाद अभी एडेला जब आती है तो उसके हाथों से खून बहता हुआ देखती है तो उसकी मरहम पट्टी करती है और तभी उसकी नजर सारा के हाथ पर पड़ती है जिसमें दो अजीब से निशान होते हैं। खैर, अब इधर हम देखते हैं कि जॉन टीवाई को तभी इधर ड्रिंक सर्व कर रहा होता है और दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी टीवाई उसे बताता है कि वो इस होटल में पिछले 10 सालों से काम कर रहा है और जॉन उसे कहता है कि वो लोग एक्चुअली जर्मनी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पर बस हनीमून सेलिब्रेट करने आए हैं। इसके बाद जॉन सारा के पास जाता है और सारा उसे गुड न्यूज बताती है कि एक कंपनी ने उसकी एक पिक्चर को $20,000 में खरीद लिया है और ये सुनकर जॉन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो एक्चुअली इस समय एक
गेम खेल रहा होता है और तभी अचानक से बॉलिंग मशीन जो होती है वो बंद हो जाती है। तो जॉन उसे ठीक करने चला जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी एडेला वहाँ पर आ जाती है और उसे कहती है कि एक्चुअली ये मशीन बहुत समय पुरानी है और वो अक्सर बंद हो जाती है। और इसके बाद जॉन वहाँ से चला जाता है। अब जॉन और सारा दोनों इस होटल में बहुत ज्यादा मजे और मस्ती कर रहे होते हैं क्योंकि इस होटल में सिर्फ यही दोनों गेस्ट होते हैं। अब उसी रात एडेला रॉबर्ट की बॉडी को लेकर होटल के बेसमेंट में जा रही होती है। तभी अगले दिन सारा टेरेस पर एक्सरसाइज कर रही होती है और तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और दोनों साथ में एक्सरसाइज करने लगते हैं। अब इधर एडेला टाई को कुछ पैसे देती है और रॉबर्ट को पानी पिलाने के लिए कहती है। तभी टाई रॉबर्ट के रूम में जाता है और उसे पानी पिलाने लगता है और यहीं पर हमें पता चलता है कि रॉबर्ट एक्चुअली अभी मरा नहीं है, वो एक्चुअली अभी जिंदा होता है, बस अभी वो एडेला और जॉन के चंगुल में होता है। अब इधर हम देखते हैं कि सारा एक्चुअली बोर होने लगी थी और इसी बोर्डम के चलते जॉन के साथ उसका झगड़ा भी होने लगा था और वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है और गुस्से में तभी वो बेडरूम से चली जाती है। अब आधी रात को सारा को भूख लगती है और वो नीचे किचन में आती है और देखती है कि एडेला क्लीनिंग का सामान लेकर कहीं जा रही होती है और आधी रात में एडेला को इस तरह से जाते हुए देखकर सारा बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि इतनी रात में आखिर एडेला कहाँ जा रही है और ये वो क्या क्लीन करने जा रही है। अब अगले दिन सारा अपना वीडियो शूट कर रही होती है कि तभी उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है और सारा को एक छोटा सा तभी रास्ता भी नजर आता है और वो उसमें चली जाती है और जाकर एक कमरे में निकलती है जहाँ पर उसे कुछ कार्ड्स दिखाई देते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही कार्ड्स होते हैं जो कि रॉबर्ट को मिले होते हैं और वहाँ पर उसे एडेला भी मिलती है जो उस रूम को क्लीन कर रही होती है और वहाँ पर सारा और एडेला के बीच तभी कुछ आर्ग्यूमेंट भी होने लगता है। अब इधर एडेला जब बाहर आती है तो वो अपने रिलेशनशिप को लेकर के काफी ज्यादा परेशान लग रही होती है। तभी इसके बाद सारा स्विमिंग पूल में गिर जाती है और उसे तैरना भी नहीं आता होता है। इसकी वजह से उसकी सांसें रुकने लगती हैं कि तभी टाई उसे अचानक से देख लेता है और उसे जल्दी से आकर बचा लेता है। इसके बाद सारा उसे अपने रिश्ते के बारे में बताने लगती है और कहती है कि जॉन उसे कभी कभी पसंद नहीं आता है और इसी वजह से उसका आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है उसके साथ। तभी उसी रात जॉन जो होता है वो सारा के पास आता है और उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और इधर सारा भी उसे माफ कर देती है और उससे भी सॉरी बोलती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और साथ में रूम में चले जाते हैं। तभी सारा जॉन को उस रात के बारे में बताने लगती है जब एडेला आधी रात को क्लीनिंग का सामान लेकर कहीं जा रही होती है, लेकिन अब जॉन को इस बात में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो ध्यान से उसकी बात नहीं सुनता है। अब इधर हम देखते हैं कि टाई और एडेला किसी बात पर लड़ रहे होते हैं और तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। अब गुस्से में टाई एडेला की कुछ बातें जॉन को बताने वाला होता है, लेकिन जॉन बोल देता है कि सुनो, मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, मैं यहाँ पर बस कुछ दिनों के लिए रहने आया हूँ, तो मुझे तुम्हारी बात में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि सारा उस रूम नंबर 508 में चुपके से चली जाती है और उसे वहाँ पर बाथटब में कुछ दिखाई देता है। जैसे ही वो उस बाथटब को टच करती है तो उसे बहुत ही अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं। इसके बाद सारा जल्दी से वहाँ से बाहर आ जाती है और आकर के रजिस्टर को चेक करने लगती है। ये करते हुए एडेला उसे ऊपर से देख लेती है और इसके बाद सारा एडेला का पीछा करने लगती है। वो एक गुप्त रास्ते से होते हुए होटल के बेसमेंट में पहुंच जाती है और वहाँ पर उसे बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, जिसमें कि एक चाकू भी होता है और जिसमें खून लगा हुआ होता है। तभी अचानक से कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है और जब सारा उसे देखने जाती है तब उसे एडेला दिखाई देती है जो किसी के साथ उस समय इंटीमेट हो रही होती है। तभी अचानक से सारा के हाथ से वो ग्लास गिर जाता है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से बाहर आ जाती है। इसके बाद वो अपने रूम में आती है और देखती है कि जॉन की डेड बॉडी जो होती है वो वहीं पर पड़ी होती है। ये देखकर मानो सारा एकदम पागल हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रूम से बाहर आ जाती है। तभी टाई उसके पास आता है और सारा के साथ उसके रूम के अंदर आता है, लेकिन रूम के अंदर आते ही सारा एकदम हैरान रह जाती है क्योंकि जॉन एकदम सही सलामत और जिंदा उसके सामने खड़ा होता है। अब सारा दौड़ कर जाती है और जॉन को गले लगा लेती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी साथ ही जॉन उसे समझाता है कि वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम उसी रात को देखते हैं कि सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं, यानी कि सारा, जॉन, एडेला और टाई। तो ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। तभी सारा सबको सॉरी बोलती है और कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे आजकल बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब ख्याल आ रहे हैं। इसके बाद अभी बातों ही बातों में जॉन टाई से उसके परिवार के बारे में पूछने लगता है तो टाई जोर जोर से हंसने लगता है और तभी जॉन कहता है कि मैं तो बस कैजुअली बात करने की कोशिश कर रहा था। तो टाई कहता है कि मैंने जब तुमसे उस दिन अपनी बात बोली थी तो तुमने मेरी बात सुनी थी क्या?
तो आज मैं तुम्हारे किसी सवाल को ध्यान से क्यों सुनूं? और तभी इन दोनों में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो जाती है और इसके बाद तभी टाई जो होता है वो सीरियसली एडेला से पूछता है, क्या तुम इन लोगों को भी जिंदा खा लोगी या मार दोगी? अब बस इतना सुनते ही एडेला तुरंत वहाँ से उठती है और चाकू लेकर आती है और टाई के पेट में जोर से मार देती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। अब तभी जॉन और सारा उसकी ओर दौड़ते हैं और टाई को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। जॉन तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है और ये सब देखकर सारा वापस से बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। अब इधर जो जॉन होता है वो एडेला को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है और उसका पीछा करते करते वो उसी बेसमेंट में पहुंच जाता है और तभी टाई जो होता है वो दर्द में कराह रहा होता है और सारा से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और अपने हस्बैंड की जान बचा लो, उसकी जान खतरे में है। और तभी एडेला को हम देखते हैं जो जॉन को एक इंजेक्शन दे रही होती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब सारा भी बेसमेंट की तरफ भागती है। फिर हम देखते हैं कि एडेला इधर जॉन के साथ फिजिकल होने की कोशिश करने लगती है। उसके बाद वो जॉन की कमर पर एक नुकीला चाकू रखकर हथौड़े से मारती है, जिसकी वजह से जॉन को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। और हम इधर देखते हैं कि सारा उसी रास्ते में बेसमेंट में जाने लगती है। उसी रास्ते में तभी उसे एडेला मिल जाती है और उस वक्त उसकी पूरी बॉडी पर खून के बहुत सारे धब्बे लगे होते हैं। अब सारा ये सब देखकर वापस से बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और तभी एडेला एक चाकू से सारा पर भी जानलेवा हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी भी तरह से जो सारा होती है वो जख्मी तो हो जाती है, लेकिन वहाँ से बचकर निकल जाती है। भागकर तुरंत तभी सारा जॉन के पास आती है और एडेला भी उसके पीछे आ रही होती है, लेकिन तभी सारा जल्दी से वहीं नीचे छिप जाती है। और एडेला जब वहाँ पर आती है तो इसी जख्मी हालत में वो अपने हाथों से जॉन को खाना खिलाने लगती है। तभी सारा एडेला पर पीछे से आती है और चाकू मारने की कोशिश कर ही रही होती है, लेकिन अचानक से वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है और उसके हाथ को जोर से काट लेता है। रॉबर्ट अब इस समय एक ज़ॉम्बी का रूप ले चुका होता है और वो इसी तरह से बिहेव करने लगता है। तभी वहाँ पर टाई गन लेकर आ जाता है और एडेला को गोली मार देता है। अब सारा जो होती है वो जॉन को बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर जो रॉबर्ट होता है वो जॉन को खाना शुरू कर देता है और इसके बाद सारा को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो बेचारी भागकर होटल के बाहर आती है और हेल्प मांगने की कोशिश करने लगती है। लेकिन अब क्योंकि पूरे शहर में लॉकडाउन लगा होता है, इसीलिए वहाँ पर सारा की हेल्प करने के लिए एक्चुअली कोई नहीं होता है। और अब इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस मूवी की कहानी? अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इस मूवी की कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं जल्दी से वापस आऊंगी किसी और बेहतरीन सी मूवी की कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।